क्या हालचाल आप सभी के। आज का मेरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जहाँ पर आप लोगों को मैंने प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, ये सब मैंने बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश की किरण क्या होता है। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण, इसका डिफिनीसन होगा मेरा, डेट हो गया आज 25/3/26। इसका डिफिनीसन होगा प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, इसका डिफिनीसन होगा जब प्रकाश की किरण एक सरल रेखा या एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसका होगा एक सरल रेखा पर चलने वाले एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और इस प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या होता है? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज अलग ही टॉपिक बनाना इसका। किरण पुंज, किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है मेरा अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, डायवर्जिंग बीम। दूसरा हो जाता है मेरा समांतर 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 किरण पुंज, पैरेलल बीम। अभिसारी किरण पुंज तीसरा। अभिसारी किरण पुंज, इसको कहते हैं कन्वर्जिंग बीम। अब अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। एक किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, तो इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। पहला हम हेडिंग डालेंगे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज मेरा क्या होता है? प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर
निकलकर फैल जाती है, फैल जाती है। इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका एक डायग्राम बना लेंगे। अपसारी किरण पुंज क्या होता है। जैसे मेरा ये हो गया एक बिंदु, एक बिंदु से एक सीधा प्रकाश निकला, फिर एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, यहाँ से, यहाँ से ये प्रकाश फैल रहा है निकल के। ये मेरा हो गया अपसारी किरण पुंज। अब दूसरा हो जाएगा मेरा समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती है, तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज कैसा होगा। प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर, जैसे ये यहाँ से एक प्रकाश चला, एक यहाँ से चला, एक यहाँ से चला, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक दूसरे के समांतर है, ये पैरेलल है, तो ये समांतर किरण पुंज हो गया। अब अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, कन्वर्जिंग बीम, बीम। अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। अब इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से आकर, एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर, एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो अभिसारी किरण पुंज है। अभिसारी किरण पुंज, जैसे मेरा ये यहाँ से प्रकाश चला, इस बिंदु पे आके मिला, फिर एक यहाँ से इस बिंदु पे आके मिला, फिर एक यहाँ से इस बिंदु पे आके मिला, यहाँ से, यहाँ से इस पे मिल रहा है आके इधर से प्रकाश, तो ये मेरा अभिसारी किरण पुंज हो गया। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। कंप्लीट कर ही लेते हैं। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या होता है, इसको बढ़िया से देख लीजिए। ये मेरा हो गया किरण पुंज। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी, समांतर, अभिसारी। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अब हम पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी क्या होता है। अब मेरा टॉपिक है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, तो वे पदार्थ
जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती हैं। तो वो पारदर्शी हो गया। अब पारदर्शी का उदाहरण, पारदर्शी मेरा एग्जाम्पल में हो गया कांच। कांच हो गया, कांच, पानी, हवा इत्यादि, ये सब जो है पारदर्शी पदार्थ है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग को एग्जाम में पूछेगा कि पारदर्शी पदार्थ का एक उदाहरण दे, उदाहरण कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा कांच, पत्थर, ईंट, लोहा। बताए इनमें से पारदर्शी कौन सा है, तो मेरा कांच हो गया। सीधा सा याद रखना है, जिनसे मेरा प्रकाश का किरण सीधा सीधा पार हो जाए बिना रुकावट के, तो उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे हम लोग का चश्मा लगाते हैं तो हम लोग देख पाते हैं ना, या चश्मों से टॉर्च जलाएंगे तो आर पार दिखेगा, या कोई शीशा ले लो पारदर्शी, तो वो पारदर्शी मेरा हो गया। कांच, पानी, हवा, ये सब पारदर्शी है। अपारदर्शी, सॉरी, पारभासी। पारभासी क्या होता है? वैसा पदार्थ जिनसे होकर आंशिक या अंशतः प्रकाश की किरणें पार कर जाती हैं, तो उसे पारभासी कहते हैं। पारभासी पेज भी तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर जाती है, तो उसे पारभासी कहते हैं। अंशतः प्रकाश की किरणें किन से पार करेगा? तेल लगा हुआ कांच, कागज, बैलून, रबर, आंख की पलक, ड्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, चम्र, रक्त, दूध, हल्के बादल, कुहासा इत्यादि, ये सब पारभासी है। जैसे एग्जाम्पल में मेरा पारभासी तेल लगा कांच, बैलून का रबर, आंख की पलक, ड्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, रक्त, दूध, ये सब पारभासी। जैसे हम लोग का ब्लड है, हाथ में टॉर्च जलाते हैं तो आर पार दिखता है ना, उसी तरह रक्त, दूध, इससे अंशतः प्रकाश पार करते हैं। अब हम अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने दें। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं जाने दे, अपारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी का उदाहरण हो गया मेरा लकड़ी, लोहा, पत्थर, पेंट, धातु की प्लेट, ये सब अपारदर्शी हो गया। टेबल, कुर्सी, इन सब में टॉर्च जलाएंगे तो आर पार नहीं होगा। जितना भी है सॉलिड लगभग उनसे नहीं होता, पार नहीं होता है, सॉलिड से तो होगा। जैसे कांच भी तो सॉलिड ही है। एग्जाम्पल मेरा हो गया लकड़ी, लोहा, पत्थर, धातु की प्लेट,
या पारदर्शी हो गया। आज इतना ही। कल हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन नेक्स्ट टॉपिक। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कल हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है।